नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह हमारे कॉलेजों में छुपे उस काले सच को उजागर करती है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। बाहर से पढ़ाई, दोस्ती और सपनों की दुनिया दिखती है, लेकिन कई बार उसी दुनिया के अंदर एक ऐसा अंधेरा छिपा होता है जो किसी की जिंदगी को मिनटों में बर्बाद कर सकता है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की या एक लड़के की नहीं, ये कहानी है 4 नकाबपोश लड़कों की, जिनके हाथ में कैमरा था, मोबाइल था और सबसे खतरनाक एक ऐसा ब्लैकमेल सिस्टम जो कॉलेज के मासूम चेहरों को अपनी गिरफ्त में खींच लेता था। और बीच में फंस गया एक लड़का, आरव, जिसे न किसी ने मौका दिया था न समय। बस एक साजिश थी जो उसकी जिंदगी को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। सोचिए, एक लड़की जो खुद ब्लैकमेल की गई थी, 4 लड़के जो उसकी मजबूरी को हथियार बनाकर दूसरों पर वार करते थे, और एक लड़का जो सच जानने की कीमत अपनी इज्जत से चुका सकता था। दोस्तों, यह कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी, क्योंकि इसमें है धोखा, फरेब, ब्लैकमेल, कॉलेज का डर और सच्चाई की वो गूंज जो आखिर में हर नकाब को उतार फेंकती है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की यह खौफनाक और सच्ची घटना से प्रेरित कॉलेज ब्लैकमेल क्राइम स्टोरी, जहां कैमरा एक साधारण चीज नहीं बल्कि एक हथियार बन चुका था। शाम के 5 बज रहे थे, कॉलेज की घंटी बज चुकी थी, लेकिन कैंपस के कोने में बने पुराने ऑडिटोरियम में हल्की रोशनी अभी भी जल रही थी। वहीं बैठी थी रिया, कॉमर्स सेकंड ईयर की शांत पढ़ने वाली लड़की, जो हमेशा अपनी दुनिया में रहती थी, भीड़ से दूर, किसी से उलझना पसंद नहीं करती। पर आज उसकी आंखों में कुछ और ही था, डर, साफ, गहरा, चुभता हुआ डर, क्योंकि आज उसके फोन पर चौथी बार एक ही मैसेज आया था, अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो 7 बजे पीछे वाले ग्राउंड में पहुंच जाना। और मैसेज के नीचे उसका खुद का फोटो, जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था, एक निजी पल की तस्वीर जिसे सिर्फ तभी कैप्चर किया जा सकता है जब किसी ने उसकी प्राइवेसी तोड़ी हो। उस तस्वीर को देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। इन 4 का नाम कॉलेज में हर कोई जानता था। विक्रम, ग्रुप लीडर, अमीर बाप का बेटा, घमंडी, तेज दिमाग मगर गलत कामों में। रोहन, मोबाइल हैकर, तकनीकी दिमाग, जाल बनाना उसकी पुरानी आदत। समीर, दिखने में शरीफ पर अंदर से सबसे ज्यादा चालाक। आकाश, गुस्सैल, हमला करने से पहले सोचता भी नहीं। लोग इन्हें VRS गैंग कहते थे। इनका बस नाम लेने से जूनियर कांप जाते थे। रिया उनके जाल में कैसे फंसी, रिया को पता नहीं चला कि कब कैसे उसकी तस्वीरें रोहन ने चुरा लीं। वह हॉस्टल में रहती थी और एक दिन बाथरूम में उसका फोन उसके रूममेट की चार्जिंग टेबल पर था। रोहन हॉस्टल में घुसकर लड़कियों का डेटा चुराने के लिए बदनाम था। रिया सोचती रही कि शायद गलती उसकी थी, लेकिन गलती उसकी नहीं, वो सिर्फ शिकार थी। ब्लैकमेल की पहली रात रिया 7 बजे ग्राउंड में पहुंची। 4 लड़के पहले से मौजूद थे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समझदार हो रिया, सही टाइम पर आ गई। अब सुनो, तुम्हें जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। रिया कांपती आवाज में बोली, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? रोहन ने फोन हिलाकर कहा, बस थोड़ी मदद, हमारी एक असाइनमेंट फाइल मैम को दे देना और कहना यह तुमने बनाया है, असली में यह हमने किसी और से बनवाई है। रिया ने धीमे से सिर हिलाया। वह कर सकती थी, पर असली डर अभी बाकी था। समीर आगे बढ़ा, और एक बात, उसकी आवाज धीमी थी पर खतरनाक, जब मैडम पूछेंगी कि यह फाइल किसकी है तो कहना रिया और विक्रम की प्रोजेक्ट टीम है। यह सुनकर रिया के होश उड़ गए। यह साफ था, वे उसके साथ गलत इमेज बनाना चाहते थे। रिया रो पड़ी, कृपया मेरी जिंदगी खराब मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तुम चाहो या ना चाहो, अब तुम हमारी टीम में हो। उस पल रिया को पहली बार समझ आया, यह सिर्फ ब्लैकमेल नहीं था, यह कब्जा था। उसकी आजादी, उसके फैसले, सब पर। उनका खेल और गहरा होता गया। अगले हफ्ते 4 लड़कों ने रिया को धीरे धीरे नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। उन्हें उसके साथ कॉलेज में घूमना था। उन्हें चाहिए था कि लोग समझें रिया और उनकी फ्रेंडशिप है। वे उसको धक्का देते, चिल्लाते,
लेकिन सामने से हंसते ताकि कोई विश्वास न करे। समीर अक्सर कहता, रिया डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, बस हमसे उलझ मत जाना। विक्रम उसके कंधे पर हाथ डालता तो रिया का शरीर कांप उठता, पर वह कुछ कर नहीं पाती। रिया की जिंदगी नरक बनने लगी। क्लास में बैठते वक्त हमेशा डर लगा रहता कि कोई उसका मजाक न उड़ा दे। लोगों की नजरें उसे अलग तरीके से देखने लगीं। उसकी सबसे करीबी दोस्त श्रुति ने भी पूछ लिया, रिया तुम ठीक हो? विक्रम के साथ दिखती हो आजकल? रिया ने आंखें झुका ली। कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट के कारण। श्रुति ने उसकी आंखों में छुपा दर्द पहचान लिया, पर रिया ने बोलने की हिम्मत नहीं की। और फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। कॉलेज में वार्षिक फेस्ट था। रात में मॉडल फोटो शूट के लिए रिया को जबरदस्ती स्टेज बैक साइड में बुलाया गया। आकाश ने धमकी दी, या तो आ जाओ या कल पूरी कॉलेज में तेरी तस्वीरें वायरल कर दूंगा। रिया ने घुटनों में हाथ डाल ली। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। वह खुद को सुरक्षाहीन महसूस कर रही थी। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, रिया यहां क्या कर रही हो? यह यश था, रिया की ही क्लास का लड़का, शांत स्वभाव का लेकिन बहुत संवेदनशील। यश को देखकर चारों लड़कों के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम फुसफुसाया, यश को यहां नहीं आना था। यश ने रिया के आंसू देख लिए और रिया उस पल टूट गई। वह जोर से रो पड़ी और उसकी ओर भागी। यश ने उसे पकड़कर पूछा, किसने किया ये सब? बोलो रिया, कौन है? रिया बोल नहीं पाई, पर उसकी चुप्पी ही सच्चाई बता चुकी थी। विक्रम ने गुस्से में कहा, दफा हो यहां से यश, यह हमारा मामला है। यश की आंखों में आग जल चुकी थी। अब यह सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है, अब पुलिस भी शामिल होगी। चारों लड़कों के चेहरे से नकाब उतर गया। रोहन ने इधर उधर देखा, अगर पुलिस आ गई तो सब खत्म। और तभी विक्रम ने गुस्से में एक शब्द कहा जिसमें से असली डर बाहर आया, फिर उसे खत्म कर देते हैं अभी। रिया का दिल थम गया। यश पीछे हट गया। चारों उनकी तरफ बढ़ रहे थे। रात खतरनाक मोड़ पर थी, क्योंकि अब यह ब्लैकमेल नहीं, सीधा सीधा क्राइम बनने वाला था। वो रात कॉलेज हॉस्टल की थी, जब आरव अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। बाहर से लड़कों की हंसी, शोर, फुटबॉल की आवाजें आती, लेकिन उसके मन में सिर्फ वही सवाल घूम रहा था, आखिर ये चार लड़के अनिका के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और मुझे ही क्यों फंसा रहे हैं? कमरे की लाइट धीमी थी और आरव हर 5 मिनट में दरवाजे की कुंडी चेक करता, जैसे उसे डर हो कि कोई अचानक अंदर घुस आएगा। तभी उसका फोन फिर से चमका। एक नया वीडियो में वही 4 लड़के थे, वरुण, हेमंत, साहिल और रवि, मुस्कुराते हुए, आत्मविश्वास से भरे हुए, और अनिका उनके बीच खड़ी थी, पर इस बार उसकी आंखों में खौफ था। वीडियो में वरुण की आवाज आई, आरव तेरी दोस्त ने हमारी बात नहीं मानी, अब बारी तेरी है। अगर सच्चाई जानना चाहता है तो कल रात पुराना साइंस लैब में मिलना, अकेला। आरव का दिल धड़क उठा। पुराना साइंस लैब जो पिछले 5 साल से बंद पड़ा था, विश्वविद्यालय के पीछे जंगल जैसा हिस्सा, रात को डरावनी सीटी जैसे आवाजें, कोई भी उधर नहीं जाता था, पर अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगली रात पुराना साइंस लैब हवा भारी थी। पत्तों की सरसराहट और कुत्तों की दूर से आती आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। आरव ने अपनी जेब में मोबाइल दबाया और अंधेरे में लैब की तरफ बढ़ा। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, अंदर से हल्की टिमटिमाती रोशनी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोरदार आवाज गूंजी, वेलकम हीरो। चारों लड़के उसके सामने खड़े थे, हाथ में कैमरे, और अनिका कुर्सी से बंधी हुई, रोते हुए। वरुण आगे बढ़ा, तू समझा क्या था? हम 4 हैं और तू अकेला। अनिका को पैसे चाहिए थे, हमने दिला दिए। बदले में ये हमारी वीडियोस बनाती थी, लड़कियों को फंसाती थी, पर जब इसने रोकने की कोशिश की तो इसको भी फंसा दिया। अब बारी तेरी है। आरव के कदम जैसे जमीन में धंस गए। अनिका? वही अनिका। उसकी आंखें आरव की तरफ उठी, अपराध, डर और टूटन से भरी हुई। वो हकलाती हुई बोली, आरव मैंने गलती की, पर यह सब मेरी मर्जी से नहीं था, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। साहिल हंस पड़ा। अब रोने का क्या फायदा?
रिकॉर्ड तो हो चुका है। हेमंत ने फोन उठाया और बोला, या तो तू हमारे लिए काम करेगा, लड़कियों को फंसाएगा, वरना ये वीडियो कल सुबह वायरल। कमरे की दीवारें, टूटे शीशे, लटकती तारें, सब मिलकर उस पल को और घुटन भरा बना रहे थे। आरव की सांसें तेज होने लगीं, पर उसके अंदर कहीं एक चिंगारी जल चुकी थी। वो धीरे से बोला, एक बात बताओ, रिकॉर्डिंग सिर्फ तुम कर रहे हो? चारों लड़के हंसकर बोले, हां, और क्या। तभी अचानक बाहर पुलिस की सीटी गूंज उठी। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। आरव ने अपनी जैकेट से छोटा माइक्रो रिकॉर्डर निकाला और बोला, तुम्हारी हर बात, हर धमकी लाइव पुलिस रिकॉर्ड में जा चुकी है। दरवाजा धड़ाक से खुला। पुलिस अंदर घुसी। सारे लड़के भागने की कोशिश में टकराते, गिरते, चिल्लाते रहे, पर कोई बच नहीं पाया। अनिका फूट फूट कर रो पड़ी। आरव ने उसकी रस्सी खोली। वो जमीन पर गिर गई, कांपती हुई। मैंने गलत किया आरव, पर मुझे लगा कोई मुझे बचा ही नहीं सकता। आरव ने उसकी आंखों में देखा। यह सिर्फ ब्लैकमेल नहीं था, यह एक पूरी क्राइम मशीन थी जो कॉलेज के अंदर चल रही थी, और आज उस मशीन का ताला टूट चुका था।